आता है स्टीम और सोना का जो बेनिफिट है वो आता है कार्डियोवैस्कुलर जो आपका सिस्टम है, आपका हार्ट हो गया, जो लोग हाइपरटेंशन से सफ़र कर रहे हैं, जो हाई कोलेस्ट्रॉल वगैरह से सफ़र कर रहे हैं, इन सब के ऊपर क्या बेनिफिट। एंड ट्रस्ट मी, देयर आर मल्टीपल रिसर्चेज जो मैंने दी हैं और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स निकल कर आए हैं। रिसर्च में दिखाया गया है कि जो लोग हार्ट पेशेंट्स हैं या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, जिनकी बिकॉज ऑफ द डिजीज़ जो उनकी फिजिकल कैपेबिलिटी है वो काफ़ी कम हो गई है, जो एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी है वो काफ़ी कम हो गई है, ज़्यादा मूव नहीं कर पाते, उनके लिए स्टीम और सोना बहुत बेनिफिशियल है। रिसर्च में दिखाया कि आपके कार्डियक फंक्शन को इंप्रूव करने में काम करता है, यानी स्टीम और सोना। उसके साथ साथ सडन कार्डियक डेथ, कोरोनरी हार्ट डिजीजेस, फेटल कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज और ऑल कॉजेज मोर्टालिटी के जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं, उनमें से काफ़ी हद तक जो स्टीम और सोना है उन रिस्क फैक्टर्स को कम करता है। ऑन द अदर हैंड एक बहुत अमेजिंग जो रिसर्च है, इनफैक्ट मल्टीपल ऐसी रिसर्च स्टडीज में चीज़ दिखाई गई है कि एक्सरसाइज जो है वो बहुत बेनिफिशियल होती है हार्ट पेशेंट्स के लिए, किसी भी तरह के हार्ट पेशेंट्स के लिए। लेकिन रिसर्च में दिखाया गया है कि अगर एक्सरसाइज के साथ साथ आप स्टीम और सोना थेरेपी को कंबाइन करें तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, बहुत मल्टीफोल्ड बेनिफिट होता है। अब आप देखिए, डायबिटिक्स के केस में भी सेम रिसर्च थी कि अगर एक्सरसाइज के साथ हम स्टीम को ऐड करें और बाकी लाइफस्टाइल फैक्टर्स कंसिडर करें तो डायबिटिक्स को भी बेनिफिट होगा। सेम हार्ट पेशेंट्स के केस में भी है। तो ये जो थेरेपी है इसे हम रेगुलर अपनी लाइफ में बहुत बेनिफिशियल तरीके से जो है यूज़ कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड जब हम लिपिड प्रोफाइल की बात करते हैं तो रिसर्च में ये दिखाया गया है कि जो मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज होती है, आपका स्टीम और सोना उतना ही बेनिफिट देता है आपकी बॉडी को। तो आप सोचिए अगर दोनों कंबाइन करें तो कितना बेनिफिट होगा। और सिमिलर बेनिफिट्स देखे गए हैं उन लोगों में जो हाइपरटेंशन वगैरह से सफ़र कर रहे हैं। तो अगर आप हार्ट डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई भी इशू से सफ़र कर रहे हैं, अगर आप एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल के साथ साथ स्टीम और सोना भी रेगुलरली ले रहे हैं तो आपके जो बेनिफिट्स हैं वो ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं, मतलब बहुत मल्टीफोल्ड तरीके से इंक्रीज होते हैं। रिसर्च में दिखाया गया है कि सोना बाथ या स्टीम बाथ के और मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस आपकी बॉडी में होते हैं, काफ़ी सारे स्ट्रेस हार्मोन्स को ये लो करता है, ग्रोथ हार्मोन पे इसका बहुत बेनिफिशियल इफेक्ट होता है। सो अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि इसके जो हमने मल्टीपल अभी तक बेनिफिट्स देखे हैं डिफरेंट फॉर्म्स में, एक और बहुत अमेजिंग जो बेनिफिट आता है वो आता है कि ये हमारी बॉडी में बीटा एंडोर्फिन्स जो हैं उनका अमाउंट रिलीज करता है, उनको अमाउंट को मैक्सिमाइज करता है। और बिकॉज ये जो एंडोर्फिन्स होते हैं बहुत ही अमेजिंग और स्ट्रॉन्ग फील गुड हार्मोन्स होते हैं, तो इसीलिए जो आपको स्टीम और सोना के बाद अक्सर एक रिलैक्सेशन महसूस होती है, वेलबींग, इन्हांस्ड वेलबींग जो है वो आपको महसूस होती है और आपको एक हैप्पीनेस फैक्टर इंक्रीज होता है, वो इसी वजह से होता है बिकॉज जो एंडोर्फिन्स हैं वो रिलीज होते हैं। उसके अलावा मल्टीपल ऐसे लोग हैं जो मल्टीपल डिजीजेस से सफ़र कर रहे हैं, उन पे सब पे बेनिफिट्स देखे गए हैं स्टीम या सोना बात के। स्पेसिफिकली सोना पे बहुत स्ट्रॉन्ग रिसर्च हुई है। फॉर एग्जांपल जो लोग फाइब्रोमैल्गिया से सफ़र कर रहे हैं, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस से सफ़र कर रहे हैं, जो लोग स्पॉन्डिलाइटिस से या क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम से सफ़र कर रहे हैं, उसके अलावा जो मल्टीपल स्किन इश्यू से सफ़र कर रहे हैं, उन सब के लिए सोना और स्टीम का बहुत बेनिफिट देखा गया है। इनफैक्ट एक और बहुत अमेजिंग बेनिफिट जो आपके स्टीम का है वो आपकी स्किन के लिए। काफ़ी लोग जो हैं वो स्टीम को रेगुलर लेते हैं और या फिर ऑल्टरनेट डेज पे लेते हैं, चाहे वो प्रॉपर स्टीम बाथ हो या सिर्फ फेस की स्टीम हो, बिकॉज जो स्टीम होता है वो बिकॉज जो आपकी स्टीम है दैट जो आपके पोर्स होते हैं स्किन में, उन पोर्स को ओपन अप कर देता है। तो वो ओपन अप जब आपके पोर्स होते हैं तो वो इट्स वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर द स्किन। लेकिन एक और उसमें एडवाइस दी जाती है कि प्लीज़ उन पोर्स को ओपन नहीं छोड़ना होता है, उसके बाद यू सपोज टू अप्लाई समथिंग कोल्ड ताकि वो वापस कंस्ट्रक्ट हो जाए, नहीं तो उनके अंदर फिर डर्ट वगैरह जो है वो एंटर कर जाती है, वो घुस जाती है, फिर एक्ने वगैरह के चांसेस होते हैं। तो जब आप स्टीम वगैरह ले लें तो उसके बाद जो है कोशिश करिए कि ठंडे पानी से या आइस से भी कब कर सकते हैं, एक सॉर्ट ऑफ कंट्रास्ट थेरेपी ही होती है, लेकिन उससे अगर आप करें तो आपके जो पोर्स हैं वो वापस क्लोज हो जाएंगे। तो ये आपकी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। इसलिए चाहे स्टीम हो या सोना हो, दोनों के केसेस में एक चीज़ रिकमेंड करी जाती है कि जैसे ही आप स्टीम या सोना खत्म करते हैं उसके बाद आप नॉर्मल टेम्परेचर में, स्लाइटली कोल्ड टेम्परेचर में जो है बाथ ले लीजिए या स्विम ले लीजिए। तो ये जो कंट्रास्ट फॉर्म होता है ये आपकी बॉडी को ओवरऑल बहुत सारे बेनिफिट्स देता है, और स्पेसिफिकली जैसे मैंने बताया स्किन बेनिफिट्स बहुत है। जो लेटेस्ट सोना थेरेपीज इंट्रोड्यूस हुई हैं, वर्ल्ड ओवर एक्सटेंसिवली अब्यूज़ हो रही हैं, उनमें से एक आती है जो इंफ्रारेड सोना थेरेपी होती है। अब ऑफ कोर्स जो इंफ्रारेड सोना थेरेपी लोग बना रहे हैं या जो लोग आपको सेल कर रहे हैं वो ये बताते हैं कि इसके मल्टीपल एडिशनल बेनिफिट्स हैं कन्वेंशनल सोना से। वो इसलिए क्योंकि जो इंफ्रारेड रेज होती हैं वो काफ़ी डीप आपकी बॉडी में पेनिट्रेट करती हैं और जो अमाउंट ऑफ स्वेटिंग है वो भी ज़्यादा होती है। और ऐसी ही एक और थेरेपी वर्ल्ड ओवर काफ़ी हद तक लोगों ने फेमस करी है, वो है वाओन थेरेपी जो जापान में इन्वेंट हुई थी। और उसमें भी थोड़े से चेंजेस होते हैं कि
सोना के साथ साथ उसमें फिर कुछ आपको ब्लैंकेट्स वगैरह में रैप किया जाता है कुछ टाइम के लिए और कुछ एडिशनल चीज़ें होती हैं। और ऑफ कोर्स ये बताया गया कि उसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं जो बिल्कुल हैं, बिकॉज जो नॉर्मल स्टीम सोना है सबके अपने अपने बेनिफिट्स हैं और रिसर्च में क्लियरली प्रूवन है। लेकिन प्लीज़ अंडरस्टैंड, ऐसी कोई भी रिसर्च नहीं है या कंक्लूसिव रिसर्च नहीं है जो ये बता रही है कि इंफ्रारेड जो आपके सोनाज हैं या जो आपके बाउंड थेरेपी है वो ट्रेडिशनल सोनाज या स्टीम से बेटर है। बेनिफिट्स उसमें बिल्कुल हैं, क्योंकि अगर आप इंफ्रारेड सोनास के बारे में स्टडी करेंगे वो भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स बताएंगे और आपको बाउंड थेरेपी वाले भी बहुत सारे बेनिफिट्स बताएंगे, या कोई और थेरेपी अगर उन्होंने सेल करनी है उसके भी बेनिफिट्स बताएंगे। लेकिन वो बेनिफिट्स वही हैं जो नॉर्मल जो आपके सोना बाथ या स्टीम बाथ से आपको मिल रहे हैं। कोई भी एडिशनल बेनिफिट नहीं है कि कुछ ऐसा स्पेशल चीज़ करने से कोई एडिशनल बेनिफिट आ रहा है। सो अगर आपको ये लगता है या कोई सेल कर रहा है कि ऐसी स्पेशल थेरेपी कराई उससे ये बेनिफिट्स मिलेंगे, नो, अभी तक ऐसा साइंस में कुछ भी प्रूवन नहीं। जैसे मैंने बताया, स्टीम और सोना के 100% मल्टीपल डिजीजेज और चीज़ों में बेनिफिट्स हैं, लेकिन ये बेनिफिट्स सारी सिमिलर थेरेपीज में सेम है। कोई भी सुपीरियर थेरेपी नहीं है जिसको आपको स्पेशल पे करके या पैसे देकर यूज़ करने की ज़रूरत है। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर हम स्टीम लेते हैं या हम सोना लेते हैं उसमें क्या सेफ्टी एस्पेक्ट्स हैं, हमें क्या सेफ्टी फैक्टर जो है वो कंसिडर करने चाहिए, अपने दिमाग में रखने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो रिसर्च के बेस पे पॉइंट्स हैं उनमें से पहला आता है कि जितने भी लोग हार्ट डिजीज़ वगैरह से सफ़र कर रहे हैं जनरली उनके लिए बिल्कुल सेफ मानी जाती है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट उनके लिए, जैसे मैंने बताया, बहुत बेनिफिशियल होती है। ये आपकी स्किन को ड्राई नहीं करता। स्पेसिफिकली अगर मैं सोना बाथ की बात करूँ, जैसे लोग इसको कंसिडर करते हैं, वो टेम्प्रेरी इफेक्ट्स होते हैं। कुछ और मिथ्स फैली हुई कि मेन और वुमेन में फर्टिलिटी को डाउन करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दूर दूर तक कोई लिंक नहीं है, क्योंकि ये सारे अगेन एक्यूट और टेम्प्रेरी इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आप सोना बाथ में रेगुलर जा रहे हैं, आप स्टीम में जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी फर्टिलिटी पे कोई इफेक्ट आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। इसी तरह प्रेग्नेंट जो वुमेन है, अगर उनमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है और कोई स्पेशल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल और बिल्कुल सेफ है। जिन लोगों के लिए थोड़ा सा कॉन्ट्राइंडिकेटरी माना जाता है, उन केसेस में सबसे पहले आते हैं वो लोग जो कुछ स्किन इश्यू से सफ़र कर रहे हैं जिसमें स्वेटिंग में प्रॉब्लम आ सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कुछ टाइप ऑफ डर्माटाइटिस से सफ़र कर रहे हैं जिसमें स्वेटिंग जो है वो थोड़ी सी प्रोहिबिटेड होती है, कि अगर स्वेटिंग है वो इरिटेट करेगी, उस चीज़ को एग्रीवेट करेगी, तो उस केस में आपको स्टीम और सोना से थोड़ा सा अवॉइड करने को कहा जाता है। कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं प्रेगनेंसी में जिसमें आपको मना करा जाता है कि स्टीम और सोना में आपने नहीं जाना है। उसके अलावा कुछ कॉम्प्लिकेटेड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होते हैं, अनस्टेबल फॉर्म्स होते हैं उनके, जिसमें आपको डॉक्टर्स मना करते हैं कि स्टीम और सोना भी आपने नहीं लेना। ऑल्सो प्लीज अंडरस्टैंड कि जब आप स्टीम या सोना में जाते हैं तो वहाँ कोई कॉम्पिटिशन नहीं चल रहा होता। यू हैव टू बी देयर टू रिलैक्स एंड एन्जॉय योर सेल्फ। ठीक है, एंड आपको उतना ही रहना जितनी आप उसके लिए एकस्टम्ड हैं और जितना आप उसे सह सकते हैं। अगर आपको लग रहा है टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, उसे आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़बरदस्ती, यू डोंट हैव टू बर्न योर बॉडी, क्योंकि काफ़ी लोग मैंने देखा है अननेसेसरी अपने को डिहाइड्रेट कर रहे होते हैं, वो घंटों घंटों बैठे रहते हैं, और ज़बरदस्ती हीट एग्जॉस्शन से सफ़र करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी केसेस में जब ऐसा करा गया है तो कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज़ भी डेवलप हुए हैं। या मैं कह सकता हूँ कि ड्यूरिंग टेकिंग स्टीम और सोना जो इमरजेंसीज केसेस ऐसे हुए जहाँ पे जो पेशेंट है उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाना पड़ा है बिकॉज ही वॉज एक्सेसिवली डूइंग थिंग्स, सो यू हैव टू बी इन लिमिट्स। ऑफकोर्स मैंने बताया स्किन के लिए बहुत अमेजिंग है, तो जिन लोगों की ऑयली स्किन वगैरह है, एक्ने इरप्शंस है, उनके लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल होता है। अब आता है क्वेश्चन कि सर स्टीम लेनी कैसे चाहिए और कितनी बार लेनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार मेरे से आया, क्योंकि मेरे जिम्स में जो स्टीम बाथ्स है उसमें लोग ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं। देखिए, इसमें ना कुछ प्रैक्टिकल और इम्प्रैक्टिकल फैक्टर्स आते हैं। फर्स्टली, हम लोग में से कोई भी कोई रॉयल फैमिली को बिलोंग नहीं करता जिसके पास कोई काम नहीं है और जिसके पास अपने घर में या हर जगह लग्जरी है कि वो घंटों घंटों स्टीम में बैठ सकता है आराम से। इतना टाइम किसी के पास नहीं होता। इन मैक्सिमम केसेस 99% लोग जो हैं दे आर वेरी बिजी, उनके पास बहुत लिमिटेड टाइम है। तो उनके लिए मैं ये बोलूँगा, अगर वो हफ्ते में एक बार भी अगर स्टीम सौना में जा सकते हैं, इट्स वेरी गुड फॉर देम। अगर उनके पास थोड़ा टाइम और है तो वो 2 बार भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरली इससे ज़्यादा बार लेना ऐसा कोई स्पेशल बेनिफिट तो नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा बार लोगों के पास टाइमिंग्स नहीं है, टाइम है नहीं। तो अगर आपके पास है और आप लेना चाहते हैं तो यू कैन टेक इट एवरी ऑल्टरनेट डे। मैं आपको रेगुलर सजेस्ट नहीं करूंगा बिकॉज ऐसी कोई लॉन्ग टर्म उस पर इफेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहूँगा कि आपको कोई स्किन इशू डेवलप हो जाए, कोई ड्राइनेस एक्सेसिव हो या कोई और प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि रेगुलर इस पर ऐसे कोई रिसर्च नहीं हुई कि लॉन्ग टर्म में अगर आप रेगुलर स्टीम सोना ले रहे हैं तो क्या होगा। होपफुली होगा तो कुछ नहीं, लेकिन माई सजेशन वुड बी कि ऑल्टरनेट डे वुड बी अ राइट टाइम। कि ऑल्टरनेट डेज अगर आपके पास बहुत टाइम है, अगर लिमिटेड टाइम है और आप फिर भी लेना चाहते हैं तो हफ्ते में 1 बार या 2 बार आपके लिए काफ़ी अच्छा है। ऑफकोर्स रिसर्च में कुछ ये भी दिखाया गया है कि जो मल्टीपल अगर आप सेशंस ले रहे हैं हफ्ते में तो वो सिंगल सेशन से बेटर है, ये रिसर्च है। लेकिन फिर वही बात आती है कि प्रैक्टिकलिटी कितनी है। और
अगर आपके पास अपने घर में स्टीम सोना है और आपका कुछ ऐसा काम है जहां पे आप अफोर्ड कर सकते हैं स्टीम सोना रेगुलर करने का, बिल्कुल आप रेगुलर स्टीम में जाइए, सोना में जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यू हैव टू बी अगेन, जैसे मैंने बताया, थोड़ा सा प्रैक्टिकल विद योर लाइफ एंड विद योर वर्क। स्टीम सोना लेना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो पहला मैं आपको एडवाइस दूंगा कि जब भी आप स्टीम या सोना में जाएं, जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ। वो जगह ही रिलैक्सेशन की, कुछ मत लेके जाइए अंदर, जस्ट गो एंड सेट डाउन और अपने को रिलैक्स करिए, क्लोज योर आइज, फील के जो स्टीम है या जो हीट है वो आपके पोर्स को ओपन अप कर रही है। एक्चुअली आप फील कर सकते हैं कि जो आपकी स्किन है वो हल्की सी पुल हो रही है, पोर्स ओपन अप हो रहे हैं, उसे फील करिए। अगर आप स्टीम में है तो डीप इनहेल करिए, ब्रीदिंग करिए, ताकि मैक्सिमम जो आपके बेनिफिट्स हैं वो आपकी पल्मोनरी सिस्टम या लंग्स वगैरह को हों। तो आपको उसमें उस टाइम जाते हुए बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होना पड़ेगा, बिल्कुल रिलैक्स होना पड़ेगा। अगर आपको थोड़ा डिहाइड्रेशन फील हो रहा है तो पानी पीते रहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाने से पहले भी पी सकते हैं, थोड़ा सा लेने के बाद भी आप उसे पी सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और रिस्ट्रिक्शन रखना भी नहीं है, बिकॉज डिहाइड्रेशन के चांसेस होते हैं। स्टीम में जाने से पहले एक नॉर्मल शॉवर लीजिए। अगर आप चिल्ड भी लेना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोल्ड शावर भी कोई इशू नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप कोल्ड शावर लेके स्टीम में जाना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को ये इशू होता है कि अच्छा ठंडे और गर्म, ऐसा कुछ नहीं होता, ये कॉन्ट्रास्ट शावर्स की कंसेप्ट होता है। इसके भी रिलैक्सेशन पे बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। अगर आपको वैसा पसंद है वैसे ले लीजिए, लेकिन अगर आपको लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ मैं मना करता हूं कि अगर आप वर्कआउट के इमीडिएटली बाद स्टीम सोना ले रहे हैं तो आप चिल्ड शावर मत लीजिए, जैसे मैंने बताया था, क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन को इमीडिएट कर्ब करता है, विच इज़ नॉट वेरी गुड। उस टाइम आप नॉर्मल शावर लीजिए। नॉर्मल शावर लेने के बाद या बाथ लेने के बाद से बेटर, उससे बेनिफिट ये होगा कि सारा डर्ट और ऑयल जो है वो निकल जाएगा बॉडी से। तो फिर जो आप स्टीम में जाते हैं विल बी क्लीन, आपके पोर्स ओपन अप होंगे, एंड देन व्हेन यू कम आउट अगेन, ठीक है, तो आप दोबारा शावर लीजिए। दिस इज द तरीका, जैसे मैंने बताया, ताकि वो जो पोर्स हैं वो दोबारा क्लोज इन हो जाए। अगेन यू कैन टेक अ कोल्ड शावर, लेकिन अगर आप वर्कआउट के इमीडिएटली बाद ये चीज कर रहे हैं, स्टीम ले रहे हैं, तो कोल्ड शावर मत लीजिए। जो टाइमिंग होता है, काफी लोग पूछते हैं कितना लेना चाहिए, जैसे मैंने बताया ये आपके कंफर्ट लेवल के ऊपर होता है, लेकिन मैक्सिमम लोग 15 से 20 मिनट से ऊपर नहीं रहते हैं अंदर, ठीक है। हाँ, आप इसको ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं, काफ़ी इसको लोग इसको 2 बार भी लेते हैं। फॉर एग्जांपल, दे स्टार्ट विद अ शावर, फिर वो 10-15 मिनट अंदर गए स्टीम रूम में, आप सोना में रहे, देन अगेन दे कम आउट, टेक अ शावर, देन अगेन दे गो टू द स्टीम रूम और सोना, एंड देन दे फिनिश विद वो। तो ये ऑल्टरनेट भी करते हैं, टोटली अप टू यू, आपकी चॉइस है। लेकिन जनरली जो सिंगल साइकिल होता है, दैट इज शॉवर, स्टीम या सोना एंड देन शावर, वो आपके लिए काफ़ी होता है। 15 से 20 मिनट या उससे ज़्यादा आप जितना कंफर्टेबल है उतना ले सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, मिथ आती है कि हर इंसान जो आपको स्टीम और सोना सेल करने की कोशिश करता है, मुझे समझ नहीं आता कि इन लोगों को प्रॉब्लम क्या है, ये लोग अपनी ही चीज़ के लिए क्यों नहीं पढ़ाई करते। स्टीम और सोना के जब इतने बेनिफिट्स हैं, तो आपको रियल बेनिफिट्स बताने में प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि इन रियल बेनिफिट्स से आप ज़्यादा सेल कर पाएंगे रादर दैन दिस स्टूपिड थिंग्स लाइक वेट लॉस। जैसे मैंने आपको बताया था कि वेट लॉस और डिटॉक्स ऐसे वर्ड हैं जहाँ हर चीज़ में जोड़ दिए जाते हैं, विच इंक्लूड स्टीम एंड सोना। आपको मैं इसको थोड़ा कैलकुलेशन के हिसाब से भी समझाता हूं कि स्टीम सोना से आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, यू आर लूजिंग वाटर नॉट वेट। आप स्वेट कर रहे हैं, आपका फैट बर्न नहीं हो रहा है, आप सिर्फ डिहाइड्रेट हो रहे हैं। अगर मैं एक एवरेज लेके चलूं तो ऑलमोस्ट 15 मिनट के सोना के बाद एक इंसान, अगर स्पेशली अगर वो काफ़ी अच्छा स्वेटिंग कर रहा है, तो ऑलमोस्ट 1 लीटर स्वेट यानी 4 कप तक जो है वो स्वेट कर सकता है, अगर किसी को स्पेशली एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है। ऑल्सो ये जो एनवायरनमेंट क्रिएट होता है ना आपका स्टीम और सोना में, ये एक आर्टिफिशियल फीवर वाला एनवायरनमेंट है, और फीवर के बहुत बेनिफिट्स होते हैं। ये मैंने आपको कोरोना वाले वीडियो में भी समझाया था कि किस तरह अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन एंटर करता है, कोई बैक्टीरिया एंटर करता है, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली अपना टेम्परेचर बढ़ाने लगती है, ताकि उस टेम्परेचर पे वो बैक्टीरिया जो है वो मर जाए, वो सर्वाइव ना कर पाए। इसी को हम फीवर कहते हैं। तो हिपोक्रेट्स ने भी आज से 2000 साल पहले यही बोला था कि अगर मेरे को कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे मैं एक आर्टिफिशियल फीवर क्रिएट कर पाऊँ, तो मैं काफ़ी डिजीज़ क्योर कर दूँगा। और यही चीज़ स्टीम और सोना कर रही है, ये एक आर्टिफिशियल फीवर क्रिएट कर रही है, ऑटोमेटिकली आपका आर्टिफिशियल फॉर्म में टेम्परेचर बढ़ा रही है, जिससे आपके ब्लड वेसल्स जो हैं वो डायलेट हो जाते हैं, ओपन अप हो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है, और मल्टीपल अदर बेनिफिट्स होते हैं, जैसा हमने देखा। लेकिन जब हम वेट लॉस की बात करते हैं, तो मैंने मल्टीपल टाइम्स काफ़ी लोगों को एक ही चीज़ समझाई है कि हर चीज़ को वेट लॉस या डिटॉक्स के स्टूपिड कंसेप्ट से लिंक मत करिए। ऑफकोर्स बिकॉज आपकी बॉडी हीट हो रही है, तो जो आपका कैलोरी बर्न है वो थोड़ा सा एनहांस होगा, लेकिन वो 30 मिनट्स के सेशन में इतना मिनिमल होता है कि हार्डली आपकी बॉडी को कोई इफेक्ट देगा। तो जो बाकी बेनिफिट्स हैं स्टीम या सोना के, जैसे मैंने बताया, चाहे वो लंग्स के ऊपर हों, यानी आपके पल्मोनरी सिस्टम के ऊपर हों, या आपके कार्डियक सिस्टम यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर हों, या आपके ब्लड शुगर कंट्रोल पे हों, या आपकी स्किन वगैरह के लिए हो, या ओवरऑल रिलैक्सेशन और वेलबींग के लिए हो, वो यूज़ करिए, वो चीज़ों के बेनिफिट लीजिए, रादर दैन के वेट लॉस होगा। कोई वेट लॉस नहीं हो रहा, यू आर लूजिंग वाटर नॉट फैट। और ये पानी जो आपकी डिहाइड्रेशन से निकल रहा है, जब आप बाहर आके नॉर्मल पानी पिएंगे तो आपका वेट नॉर्मल आ जाएगा,
बिकॉज यही ऐसी चीज़ है जिससे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, जिन्हें वेट लॉस और फैट लॉस के बारे में डिफरेंस नहीं पता, जो ऑलमोस्ट मैंने मल्टीपल वीडियोज़ में एक ही चीज़ आपको समझाई। जो आपको स्लिमिंग सेंटर या डाइटेशन बेवकूफ़ बनाते हैं वेट लॉस, वो ऐसे ही पानी निकालने के तरीके से बताते हैं कि आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करेंगे, जो स्लिमिंग सेंटर सबसे ज़्यादा करते हैं, या आपको लो सॉल्ट डाइट पे डाल देंगे ताकि बॉडी से पानी निकले, या कार्बोहाइड्रेट्स कम कर देंगे ताकि बॉडी से पानी निकले। तो ये तरीके होते हैं आपको बेवकूफ़ बनाने के। तो सेम वो लोग हैं जो आपको स्टीम ये बोल के रिकमेंड कर रहे हैं या बेच रहे हैं कि इससे वेट लॉस होगा। इससे कोई वेट लॉस नहीं हो रहा, ना इससे कोई फैट बर्न हो रहा है। इससे और बहुत बेनिफिट्स है, उनका आपको बेनिफिट है, वो आप इसलिए आप इसे यूज़ करिए। सेम चीज़ आती है डिटॉक्स के ऊपर। इससे पहले मैंने एक डिटॉक्स और स्वेटिंग के ऊपर एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको सारा समझाया है कि रिसर्च में कैसे प्रूव करा गया कि जो सो कॉल्ड टॉक्सिन्स निकल रहे हैं वो इतने माइन्यूट हैं कि उससे बॉडी को कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। सो जो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है जो स्वेट और टॉक्सिन्स के ऊपर, आप एक बार दोबारा उस वीडियो को देखिए। इस ई बुक में भी मैंने उसके ऊपर डिटेल सारी दी हुई है। उस पर्टिकुलर चैप्टर को मैंने और डिटेल में विद रिसर्च स्टडीज एक्सप्लेन करा है। सो जो मैं फाइनल कंक्लूजन आपको बताने जा रहा हूँ कि स्टीम और सोना के मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स हैं। आपको रेगुलर अगर आप लेना चाहते हैं या ऑल्टरनेट डेज या हफ्ते में 1 या 2 बार भी, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। 100% रिकमेंडेड है, बहुत हेल्पफुल है। लेकिन अपने दिमाग में इसके रियल बेनिफिट्स को समझिए और उनको बिठाइए। जैसे मैंने बताया कि आपके पल्मोनरी सिस्टम के ऊपर इसके बेनिफिट्स हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इसके बेनिफिट्स हैं, ब्लड शुगर कंट्रोल पे हैं, आपके स्किन के लिए इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, और रिलैक्सेशन वगैरह के लिए, स्ट्रेस लेवल्स कम करने के लिए बहुत बेनिफिट्स हैं। जो लोग न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस जैसे पार्किंसन, अल्जाइमर्स वगैरह से सफ़र कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है, और ऐसे बहुत सारे और भी बेनिफिट्स हैं। लेकिन इससे कोई वेट लॉस नहीं होता, इससे कोई डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होती। ये 2 स्टूपिड मिथ्स को अपने दिमाग से निकालिए और इसके रियल बेनिफिट्स को यूज़ करिए। और जो लोग इसे ये कह के प्रमोट कर रहे हैं और आपको अननेसेसरी बेवकूफ़ बना रहे हैं, उन लोगों से बचें। और उनको भी हो सके तो ये वीडियो रिकमेंड करें ताकि कुछ बेसिक समझ में आए कि रियल बेनिफिट्स हैं क्या इन चीज़ों के। और ऐसी बहुत सारे अमेजिंग वीडियोज़ के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड।